कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला। नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला। सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पूर्ण स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों, मेरे जानने वाले कुछ हैं, वो बार बार मुझे अब पूछ रहे हैं कि भाई ये 4 दहाइयों का इतना सूक्ष्म इतिहास आप क्यों बता रहे हो, 1707 से 1740 तक का। मित्रों, सीधा कारण है। 1, छत्रपति शिवराय का 1680 में निधन। 2, 1680 से 1707 तक पूरे उत्तर भारत के हमारे हिंदू महाराजाओं, जितने भी राजे राजवाड़े थे, वो उनकी उदासीनता थी। सीमा के बाहर कोई लक्ष्य दे ही नहीं रहा था, ध्यान ही नहीं दे रहा था कि मेरे राज्य के सीमा के बाहर क्या चल रहा है। किसी को कुछ लेना देना नहीं था, तो उनकी उदासीनता थी। दक्षिण में तो पूरा दक्षिण के राज्य सुप्तावस्था में जैसे चले गए थे। बंगाल में तो भाई सूफियों का नंगा नाच तो गत 500 साल से चल ही रहा था। तो उसकी डिटेल आप सबको मालूम है कि बंगाल का सत्यानाश इन दरिंदे खूनी सूफियों ने कैसा किया है। बात करेंगे उसके आगे। अब आते हैं हमारे रायगढ़ पे। रायगढ़ में जैसे छत्रपति शिवराय का निधन होता है, भोसले खानदान का आपसी बैर सामने ऊपर उठ जाता है, तो वो भी एक कारण था। अब जैसे राजकीय स्पेस तैयार हो गई, तो वो हथियाने के लिए हमारे पराक्रमी मराठा सरदारों में अहमिका शुरू हो गई, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं तो भाई मानवीय जीवन का हिस्सा है, वो तो रहनी चाहिए। तो हर एक की महत्वाकांक्षा थी कि वो जो राजकीय स्पेस तैयार हुई है उसको एक्वायर हम लोग करें, तो वो एक चीज है। और सबसे आखिर पे सफेद टिड्डों का राजकीय उदय। ये मोटा मोटी कुछ चीजें हैं कि जिनके वजह से नियति ने बाजीराव जैसे लोगों को अपने सर्वोच्च कौशल, सर्वोच्च वीरता और पराक्रम दिखाने का नियति ने मौका दिया। क्योंकि आप देखिए 1725 से अगले 15 साल पूरे भारतवर्ष में
मराठाओं का शक्तिशाली साम्राज्य खड़े करने की आधारशिला बाजीराव ने रखी। हर एक प्रांत में उसने हिंदवी स्वराज्य का लोहा मनवाया। ये बात अलग है कि 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य जो था थोड़ा सा कमजोर हो गया, लेकिन महादजी जो थे शिंदे साहब, उनके जैसे 5-6 सरदार थे, उन्होंने फिर एक बार हिंदवी स्वराज्य को शिखर पे पहुंचाया है। ये हमने देखा है। 1680 में छत्रपति शिवराय का निधन होता है। उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति बनते हैं। संभाजी महाराज, दुर्भाग्य से संभाजी महाराज को सिर्फ 9 साल मिलते हैं। 9 साल के बाद संभाजी महाराज की 1689 में नृशंस हत्या कर दी जाती है। उसी साल यानी 1689 में उनकी एक सुविद्य पत्नी यसुबाई और बाल शाहू, उनका लड़का, इन दोनों को औरंगजेब कैद करके दिल्ली भेज देता है। अब दिल्ली भेजने के बाद में उनका धर्मांतरण करना तो उसके लिए शायद आसान था, पता नहीं, लेकिन वो धर्मांतरण कर न सका। कौन सा दबाव था, क्या था, इतिहास को नहीं मालूम, लेकिन शाहू महाराज जी का और यसुबाई का धर्मांतरण उसने नहीं किया। मित्रों, इसमें थोड़ा सा मैं विषयांतर करके आपको बोलता हूं कि उसने धर्मांतरण नहीं किया, लेकिन मति मस्तिष्क में उसने के पूरा का पूरा शाहू महाराज का धर्मांतरण ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि अगले 17 साल यसुबाई के साथ शाहू दिल्ली में रहे। वो राज परिवार में ही रहे, लेकिन वो तो कैद ही थी, ना। और 17 साल अगर वो राज परिवार में रहा तो उसे ये इस्लामी शिक्षा जो है वो धूर्त औरंगजेब ने मौलवियों मार्फत दी होगी, सीधी बात है, और दी है। ये तो लिखा भी है। इसने शाहू की पूरी मित्रों सोच बदल दी। 17 साल शाहू और यसुबाई दिल्ली में रहे। उसके बाद वो स्वराज्य में भेजे गए, रिहा हुए, लेकिन उसमें भी ये छिछोरे वामपंथी है, ये लिखते हैं कि वो कोई जीनत या रोशन आरा कोई एक लड़की थी, अब उसका नाम मुझे नहीं मालूम, वो औरंगजेब की लड़की थी, तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जीनत थी या रोशन आरा थी, ये दोनों में से एक कोई थी जो शाहू से पुत्रवत प्रेम करती थी। ऐसे ये भांड वामपंथी छिछोरे लिखते हैं। आगे भी लिखते हैं कि ये कोई महान गजलकार थी, कविता करती थी, या कोई लेखक थी, उसने 33-34 पुस्तकें भी लिखी, कुछ पता नहीं, ये ऐसे वामपंथी लिखते हैं। अच्छा, उसके आगे लिखते हैं क्योंकि ये पुत्रवत प्रेम करती थी, इसने शाहू महाराज को छुड़वाया। मित्रों, असली हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जैसे ये आवारा श्वान होते हैं ना जंगल में, वो श्वानों की तरह ये औरंगजेब बुढ़ा दक्खन में दाखिल हुआ मराठाओं का निपात करने के लिए। तो उसके जो चाटुकार राज दरबारी वहां पे अशराफ दिल्ली में बैठे थे ना, वो बड़े होशियार थे। भाई, तुम्हें मालूम है नौकरशाही कैसे काम करती है। अच्छा, उसमें ये जुल्फिकार जैसा धूर्त भी था, पानी जैसा था धूर्त, और भी 4-5 लोग थे। ये जो जुल्फिकार होशियार जो था, ये वजीर था, तो ये उस वजीर की ये सोच थी। 1707 में औरंगजेब मरने के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, और जैसे उनके डीएनए में है मुगलों के, तो औरंगजेब के जो 3 लड़के थे उसमें सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, और सत्ता संघर्ष के चलते मुअज्जम यानी जो बाद में बहादुर शाह बना, उसको
यसुबाई और शाहू महाराज को छोड़ना पड़ा। ये हकीकत है। और वामपंथी भांड लिखते हैं कि नहीं, उसके बेटे ने अपने भाई से कह के या कुछ अर्जी बिरजी लगाई होगी, पता नहीं भाई, उसके प्यार में फिर भाई ने भी शाहू महाराज को छोड़ दिया। इतनी सीधी बात चलती है क्या राजकारण में? लेकिन ये वामपंथी को कौन बताए। दो जूते जब तक इनके सर पे नहीं पड़ते ये बदलते नहीं है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शाहू महाराज को छोड़ दिया, स्वराज्य प्रवेश शाहू महाराज का हो गया। फिर एक नया पेच फंस गया, क्योंकि जब तक शाहू महाराज वहां दिल्ली में थे, यहां महाराष्ट्र में जो सत्ता बेकाबू हुई थी उसकी डोर हथियाने के लिए यहां महाराष्ट्र में नए क्षत्रप तैयार हो गए थे। सिर्फ क्षत्रप नहीं तैयार हुए, उसके साथ में जितने भी खुद को सरदार समझने लगे थे या बलवान समझने लगे थे, ऐसे गुंडे बदमाश भी यहां पे पैदा हुए। तीन चारों का नाम तो मैंने आपको बता दिया है। कृष्ण राव था, उदाजी था, दमाजी था, निंबाड़कर था, ये तो बता दिए। लेकिन जो राजकीय में सत्ता के प्रभाव मंडल में जो अधिकारी वर्ग विशेष गुणवत्ता प्राप्त बैठा था, रामचंद्र पंत जैसे, बालाजी विश्वनाथ जैसे, वो भी तो अपना खेल खेल ही रहे थे ना। लेकिन एज अ कॉमन मैन, अब इतने 300-350 साल हो गए मित्रों, अगर हम विचार करें, ये 1680 में शिवराय का निधन होता है, 1679 में संभाजी महाराज का निधन होता है, और छत्रपति शिवराय के दूसरे पुत्र राजाराम महाराज, ये 1700 में इनका निधन होता है। देखो मित्रों, 20 साल में छत्रपति शिवराय और उनके दोनों बेटे की मृत्यु होती है। बाद में राजाराम महाराज की एक वीरांगना पत्नी माता ताराबाई, ये ताराबाई पूरा का पूरा मराठी शाही का जो सत्ता है उसकी डोर अपने हाथ में लेती है। वो और 8-10 सरदार ये मिला के औरंगिया को भिगो भिगो के मारते हैं, और 1707 में संताजी घोरपड़े और उनके 40 ये मावड़े ये औरंगिया का कत्ल करते हैं। तो मित्रों, अगर कर्तव्यगारी देखें, वीरता देखें, उठाए गए कष्ट देखें, और ये तीनों के मायने अगर हम सामने रखते हैं, तो निश्चित आज भी हम कह सकते हैं कि माता ताराबाई को सिंहासन मिलना विधिवत था, धर्म संगत था। लेकिन फिर वहीं बीच में परिवार आ जाता है, उनका गुडविल आ जाता है, तो सारा का सारा सामान्य महाराष्ट्रियन जो था वो शाहू के पक्ष में खड़ा होता है। अब सामान्य शाहू के पक्ष में है। अगर धर्म सम्मत देखा जाए तो माता ताराबाई को मिलना चाहिए। तो ये दो फाड़ हो जाते हैं। अच्छा, इनका देख के राजाराम महाराज की पत्नी थी, सुविद्य थी, लेकिन घरेलू थी, राजनीति से कोसों दूर थी वो। तो राजनीति से पूरी की पूरी नासमझ घरेलू राजाराम महाराज की ये पत्नी, जिसका नाम था राजस बाई, उसका भी राजाराम से एक बेटा हो गया था, उसका नाम था संभाजी। अब राजस बाई इस अपने पुत्र संभाजी के पक्ष में खड़े हो गई। तो ये जैसा हम लोग करते हैं 2 फाड़ हो गया ना, यहाँ पे अब 3 फाड़ हो गया। अब हम सोच सकते हैं मित्रों कि स्वराज्य और शिवराय के प्रति जितने भी हमारे पराक्रमी सरदार वफादार थे, जितने भी थे, समर्पित थे हिंदवी स्वराज्य के लिए, उन सरदारों का क्या हाल हुआ होगा। वैसे शाहू महाराज के पक्ष में बहुत सारे खड़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शाहू महाराज के पक्ष में खड़े हुए। जैसे मैंने अभी कहा, अगर मैं सरदार होता तो मेरा मत मैं ताराबाई को दे देता,
उसका कारण भी मैंने बताया। तो कुछ ताराबाई, माता ताराबाई के साथ गए, कुछ राजसबाई के साथ भी गए, बताऊंगा आगे। अब ये जो सरदार है उनका हाल क्या हुआ होगा वो सिचुएशन में हम समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई महाराष्ट्र की, जितना भी महाराष्ट्र में परिस्थिति उत्पन्न हुई उसका मैंने ब्यौरा दिया। अब आगे चलते हैं। अब औरंगजेब मर जाता है, मार दिया जाता है 1707 में। सत्ता संघर्ष उसके लड़कों में शुरू हो जाता है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी अपने हिंदू राजे राजवाड़े महाराजे थे वो तब भी उदास रहे, वो तब भी उदास रहे। उसके पीछे की सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उन सब में मित्रों व्यापक राष्ट्रीय एकात्मता का भाव नहीं था। श्रेष्ठ भारत की सोच बिल्कुल नहीं थी। जानते थे वो कि बेकाबू इस्लामी दरिंदे आक्रांता 1000 साल से नंगा नाच कर रहे थे। सूफी दरिंदे उनका सपोर्ट कर रहे थे, मजार बना रहे थे। हाँ, मेरे मौला मेरे, पता नहीं कौन कौन है ये सूफी भांड सिर्फ भारत में क्यों पैदा हुए? भारत उपखंड में बोल रहा हूं। ये सऊदी में क्यों नहीं पैदा हुए? ये सीरिया में क्यों नहीं पैदा हुए? ये लेबनान में पैदा क्यों नहीं हुई? ये इजिप्ट में पैदा क्यों नहीं हुआ? ये सब सूफी भांड ये भारत में क्या कर रहे हैं भाई? भारत में इस्लामी संत ये कहां से आ गए? और जैसे ये हमारे सभी नेतागण ने बताया है कि अगर ये सूफी संत है तो इसकी एक भी मजार ना सीरिया में है, ना ईरान में है, ना इराक में है, ना सऊदी में है, ना यूएई में, बहरीन में, कहीं भी नहीं है। क्योंकि मजार तो होती नहीं है, कुरान में साफ लिखा है। तो कुरान फॉलो करने वाले, नबी के सुन्नत में चलने वाले मोमिन यहां ये दिखावगिरी क्यों करते हैं? सोचा है कभी? हाथरस से बहराइच रोड पे आप चले जाओ, कितनी मज़ारें आपको मिलेंगी। कौन है पता है? ये सालार मसूद के भिकमंगे खाना बदोश कबीले वाले सादे सामान्य लोग थे जो मुजाहिद बन के आए थे। काटे गए तो मारे गए वहीं पे पड़े रहे। इन भांडों ने उनकी मजार बना दी। अब जैसे एक मजार तो वो लखनऊ रेलवे स्टेशन पे भी है ना, मैंने दिखाई थी आपको, आपने सुने देखा होगा। जो भी लखनऊ स्टेशन जाएगा वो उसने तो देखा होगा कि भी लखनऊ स्टेशन के थोड़ा सा पीछे बीच में मजार है। अब बुलाओ। और आज का हाल तो ये है कि 2020 या 21 में शायद मैंने देखा था कि एक तो मजार पुल पे है। अब बताओ, पुल का निर्माण 1980 के बाद हुआ। अब कोई पुल पे भिकमंगा भीख मांगते मांगते मर गया, उसका भी उसने मजार बना के उस पे भी चद्दर चढ़ा दी। क्योंकि हम सहनशील है। ये इस्लामी दरिंदों का इस्लाम इन्होंने यहां भारत में बेकाबू कर दिया। ये सब चल रहा था, लेकिन हमारे जितने भी बुद्धिजन थे, गुणीजन थे, ये इस्लाम के मूल भावना, उसका आदर्श, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये समझने का कष्ट इन लोगों ने नहीं उठाया। और इसलिए यही हाल है कि भारतवर्ष पूरा का पूरा भटक गया। अगर झूठ, एक शब्द भी झूठ है तो आप बताओ। मैं आज बिल्कुल 2 मिनट के अंदर मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूं। यहाँ पे कोई मैंने ना पॉइंट लिखे, ना ड्राफ्ट तैयार, कुछ नहीं किया। ये मेरे मन की पीड़ा है। क्योंकि
ये 1000 साल इस्लाम कम पड़ गया तो बाद में 1685 के बाद और एक कालने में भारत की राजकीय इसमें प्रभामंडल में मंडरा रहा था। ये भी किसी भारतीय को समझ में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ महाराज को समझ में आया, छत्रपति शिवराय को समझ में आया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका जैसे समझ में आया 1.5-2 साल में उनका दुर्भाग्य निधन हो गया। और वो कालनेमी का नाम था अंग्रेज। समुद्र के इतिहास में सबसे बड़ा मानवीय जीवन में जो हम देखते हैं, सबसे बड़ा डाकू अंग्रेज। महाराज ने क्या किया था कल बताऊंगा। वंदे मातरम।